ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा सच है और वो ये कि यहाँ पर पैसा बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को समझना। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर क्यों अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बावजूद 90% लोग आखिर में पैसा गवा ही देते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ सही लगता है, अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर लिए, महंगे कोर्स भी ले लिए, पर दिन के आखिर में जब हिसाब देखते हैं तो नतीजा वही नुकसान। अगर ऐसा हो रहा है तो चलिए आज इसकी असली जड़ को पकड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि गड़बड़ चार्ट में नहीं है, ना आपकी स्ट्रैटेजी में, ना आपके इंडिकेटर में। असली प्रॉब्लम है यहाँ, हमारे दिमाग में, उस तरीके में जिस तरह से हम ट्रेडिंग के दौरान सोचते और महसूस करते हैं। तो चलिए इसी बात पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए आखिर किस तरह की सोच, किस तरह की माइंडसेट की जरूरत होती है। ये सिर्फ चार्ट देखने से बहुत आगे की बात है। देखिए, मार्केट में ज्यादातर नए ट्रेडर्स इसे एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह देखते हैं, मतलब एक जुआरी वाली सोच। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसे संभावनाओं का बिजनेस मानता है, बिल्कुल एक कैसीनो या एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह। उन्हें पता है कि हर बाजी जीतना मुमकिन नहीं है, लेकिन लंबे समय में वो फायदे में ही रहेंगे। और इसी प्रोफेशनल सोच का सबसे बड़ा हिस्सा है इस सच्चाई को अपनाना कि भाई कुछ ट्रेड्स तो हमेशा गलत जाएंगे ही। अगर 100 में से 40 ट्रेड में नुकसान हो रहा है तो ये इस खेल का एक हिस्सा है। जिस दिन ये बात दिल से मान ली, समझो पहली जीत तो वहीं हो गई। अच्छा, अब जब माइंडसेट की बात समझ आ गई तो हमें उन दुश्मनों को भी पहचानना होगा जो ट्रेडिंग के दौरान हम पर हावी हो जाते हैं। ये 4 मनोवैज्ञानिक दुश्मन हर ट्रेडर के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। ये दुश्मन हैं लालच, डर, उम्मीद और पछतावा। ये भावनाएं बहुत स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर इन पर काबू नहीं पाया तो यकीन मानिए ये ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत तेजी से खाली कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये दुश्मन काम कैसे करते हैं। लालच कहता है, अरे वाह, 5,000 का प्रॉफिट हो गया है, बस 7,000 हो जाए फिर निकलूंगा, और फिर वो 5,000 का प्रॉफिट भी चला जाता है। डर पिछले नुकसान की वजह से अगला सही ट्रेड लेने ही नहीं देता। उम्मीद ये एक लॉस वाले ट्रेड को पकड़वा कर रखती है कि ये जरूर वापस आएगा। और पछतावा, जिसे फोमो भी कहते हैं, वो चलती ट्रेन में चढ़ने पर मजबूर कर देता है, जो अक्सर एक गलत फैसला ही होता है। इन सभी दुश्मनों से एक सबसे खतरनाक आदत पैदा होती है जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये वो गलती है जो बड़े बड़े अकाउंट्स को एक ही दिन में खत्म करने का दम रखती है। रिवेंज ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है एक नुकसान के बाद बाजार से लड़ना और उस पैसे को तुरंत वापस पाने की कोशिश करना। इस भावना में लिए गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं और एक छोटा सा नुकसान बहुत बड़ी तबाही में बदल जाता है। ये ट्रेडिंग कम और मार्केट से लड़ाई ज्यादा लगती है और इस लड़ाई में हमेशा ट्रेडर ही हारता है। तो सवाल ये है कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर और इन सभी मनोवैज्ञानिक जालों से आखिर बचें कैसे? इसका जवाब किसी नए इंडिकेटर में नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव में छिपा है, और उस नींव का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर अपना रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो अपनी भावनाएं भी कभी कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी। डर और लालच की जड़ ही अनियंत्रित रिस्क है। और रिस्क को कंट्रोल करने का सबसे असरदार तरीका इस एक नंबर में छुपा है, 1%। ये वो गोल्डन रूल है जो ट्रेडिंग करियर को बचा सकता है। चलिए इसे समझते हैं। 1% का नियम कहता है कि अपनी कुल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही एक ट्रेड में दांव पर लगाएंगे। जैसे अगर कैपिटल 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा नुकसान 1 से 2,000 रुपए के बीच ही होगा। अब सोचिए, जब ट्रेड लेने से पहले ही पता हो कि बुरे से बुरे हाल में कितना खो सकते हैं, तो डर तो अपने आप खत्म हो जाता है ना? और दिमाग एकदम ठंडे होकर सोच पाता है। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा कुछ आदतें भी हैं जो एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाने में बहुत मदद करती हैं। चलिए उन आदतों पर भी एक नज़र डालते हैं। ये 3 आदतें बहुत जरूरी हैं। पहला, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें। ये आपका पर्सनल कोच है जो आपकी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। दूसरा, मन को शांत रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन करें। ये दिमाग के लिए जिम की तरह है। और तीसरा, एक बार जब ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया तो स्क्रीन से दूर हो जाइए। बार बार उसे देखने से इमोशनल फैसले लेने की इच्छा होती है। और ये स्लाइड ये पूरी बात का निचोड़ है।
ट्रेडिंग में सफलता 20% स्किल या स्ट्रैटेजी पर और 80% आपकी मानसिकता और साइकोलॉजी पर निर्भर करती है। अपनी मानसिकता पर काम करना ही कामयाबी की असली चाबी है। और अंत में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, ट्रेडिंग के दौरान अब तक की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती कौन सी रही है? क्या वो लालच था, डर था, उम्मीद थी या कुछ और? इसका जवाब ईमानदारी से खोजने से ही सुधार का रास्ता शुरू होता है।